लो, हो गया आज तलाक नेहा और आकाश का। नेहा अपनी माँ के साथ कोर्ट में आई थी, अपने 10 वर्ष के बेटे रवि को घर पर ही छोड़कर। वो अभी बहुत छोटा था, कोर्ट कचहरी की बातों को, रिश्तों की बारीकियों को समझ ना पाएगा। कोर्ट से बाहर निकलते समय नेहा ने राकेश से कहा, मैं अपने सामानों के लिस्ट के साथ तुम्हारे घर पर चलती हूँ। राकेश ने कड़वा सा मुंह बनाया और कहा, हाँ हाँ चलो। अपने सामान घर से ले लो, और कोर्ट ने जो 10 लाख की रकम देने की बात कही है वो भी मैं आज ही तुम्हें दे देता हूँ। नेहा अपनी माँ के साथ ऑटो से घर पहुँच गई। राकेश अपनी बाइक पर थोड़ी देर में आ गया। उसने घर खोला और वहीं पड़े सोफे पर धम से बैठ गया। नेहा अंदर गई तो घर में फैले दुर्गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर मकड़ी के जाल लगे थे। चारों तरफ नजर घुमाते ही उसे इस घर में बिताए हर एक पल याद आने लगे। उसे तो मकड़ी के जाले से कितनी नफरत थी, और उफ, ये दुर्गंध। राकेश के पीने की आदत इतनी हद तक चढ़ गई, अब तो उसे कई रोकने वाले भी नहीं है, और तब भी रोकने से कहाँ रुकता था वो। उसने प्रेम विवाह किया था। माँ को तो राकेश पसंद ना था, पर मेरी जीत के आगे उन्हें झुकना पड़ा। आज तलाक मिलते ही माँ ने मेरे सामने फिर से वो सारी बातें दोहराई जो विवाह ने करने के लिए कहती थी। मैंने सोफे की तरफ नज़र घुमाई तो राकेश का भी बदला बदला सा लगा। असामाई बुढ़ापे ने उसे जकड़ रखा था। बालों में सफ़ेदी, धांसी आंखें और मुरझाया चेहरा। मैंने पूछा, मेरा सामान कहाँ रखा है? उसने कमरे की तरफ इशारा किया। कमरे में पहुंचकर देखा, कमरा पूरी तरह से कब्र खाने में तब्दील हो गया था। अपने बिस्तर को देख फिर से यादों की उथल पुथल। कैसे पैसे जोड़ जोड़ कर हम दोनों ने इस घर को सजाया था। आंगन में रखी सूखी तुलसी मानो मुझसे मुख शिकायत कर रही थी। उस दिन शराब पीकर राकेश ने मुझे मारा ना होता तो शायद ये नौबत ना आती। मैंने तो उस घटना के 2 दिन बाद तक इंतजार किया था कि शायद राकेश को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो मुझे से माफ़ी मांग ले, पर पुरुषों का अहंग राकेश पर भारी पड़ने लगा था। मैंने घर छोड़ने का फैसला किया और रवि को साथ ले मायके आ गई। माँ ने तलाक लेने का सुझाव दिया, जो मुझे भी उचित लगा। आखिर कब तक इंतजार करती? जिससे हम प्रेम करते हैं उससे उम्मीद भी बहुत अधिक होती है। उसने मुझ पर हाथ उठाकर मेरे स्वाभिमान पर जो ठेस लगाई थी उसे मैं कैसे भूल जाती। मैं सामान लेकर कमरे के बाहर आई तो राकेश ने एक थैली मुझे थमाते हुए कहा, देख लो, इसमें तुम्हारे सारे गहने हैं, इसे भी रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तुमने अभी तक इसे संभल कर रखा है, अब इसका मैं क्या करूँगी? जब तुम ही रख लो, जिंदगी में जब परेशानियां आएगी उस समय ये तुम्हारे काम आएगी। और रवि की जिम्मेदारी भी तो तुम पर ही है। तुम्हें मेरी इतनी परवाह है तो तुमने तालाक क्यों दिया? तालाक तो तुम चाहती थी। मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। चलो, मैंने तालाक मांगे, पर तुम मना भी तो कर सकते थे। अगर उस दिन तुम मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे मायके से बुला लेते तो आज हम साथ। देखो, तुमने अपनी हालत कैसी बना ली है। मैं तुम्हें ऐसे ऐसे टूटकर बिखरते नहीं देख सकती। तुम्हारी आंखें कल रात भर रोने की दास्तां सुना रही है। देखो, अब भी कितनी लाल है। राकेश ने नेहा का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तब बहुत बड़ी गलती की थी, पर अब उसे फिर दोहराना नहीं चाहती। हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर मत जाओ। नेहा की आंखें भर आई। वो भी तो राकेश के गले लग जी भर रोना चाहती थी। तलाक के कागज फोड़ते हुए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी गवाही उसके बहते आंसू दे रहे थे। दूर खड़ी नेहा की माँ बोल पड़ी, तलाक के एक कागज रिश्तों की गहराई कहाँ समझ सकते। मैं भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैंने भी तुम्हें गलत राय दी।
तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। कहते कहते उनकी आंखें छलक आई। आज सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें सारे गिले शकवे बह गए थे।